हेलो स्टूडेंट, आई एम बैक। आपका शर्मा सर अनदर क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि चल रहा है आपका, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, तो इसका अनदर सम है, तो आप सम को थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए, और मैं बनाने जा रहा हूं, आप लोग फॉलो करते रहिए। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द जर्नी। क्या क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी for 1 year is ₹50 and compound interest for 2 years is 0.02। देखिए डिफरेंस क्या है यहाँ पर। सिंपल इंटरेस्ट में 1 साल का 50 रुपया है, लेकिन 2 साल का जो है आपका 102 रुपीज है। और आपको बताना क्या है, कैलकुलेट करना है कि सम ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपका सम ऑफ मनी निकालना है, यानी पी भी निकालना है और आर भी निकालना है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए मैं सॉल्यूशन करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले देखिए मैं क्या लिखता हूं। पहले मैं लिखूंगा डिफरेंट ऑफ टू इंटरेस्ट। टू इंटरेस्ट मतलब आपका एक है सीआई और एक है एसआई। ये सीआई है और एक है एसआई। ठीक है, माइनस कर दिया। तो सीआई का टर्म ठीक है, 2 साल का आपका 102 रुपीज है, और एसआई का 1 साल का है, तो उसको भी 2 साल में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर 1 साल में 50 रुपया है तो 2 साल में कितना होगा, 100 रुपीज हो गया। ठीक है, डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आया। 1 ईयर में दिया है और ये 2 ईयर में है, तो दोनों को आपको इक्वालिटी करना पड़ेगा। ओके, इक्वल करने से क्या होगा, जल्दी बन जाएगा। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग निकालते हैं रेट। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, I इंटू 100 बाई P इंटू T। ठीक है, तो I कितना है, 2 रुपया निकला। ठीक है, और 100 तो यहां पर दिया ही हुआ आपका, और P का वैल्यू क्या है, P आपका 50 रुपया है। ठीक है ना, और T कितना है, 1 ईयर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 50 से ये कर जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। देख लीजिए कितना आसानी से मैंने बता दिया। अब हम लोग पता करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू 100 बाई क्या होगा, T इंटू R। तो I कितना होगा, आपका 50 रुपया था ना, क्या जी, कि 2 रुपया था, बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए, 2 रुपया निकल लेना होगा कि 50 रुपया लेना होगा। ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्या था, 50 रुपया था, तो उसका 100 रुपीज क्या होगा, 100 रुपीज क्या है, वो 2 साल का था। तो हम लोग 2 साल का लेंगे नहीं, 1 ही साल का लेके चलेंगे। तो हम लोग लेके चलेंगे किसका, 50 रुपया का लेके चलेंगे। 50 या 2 इंटू 100। ठीक है, उसके बाद 50 इंटू 4%, यानी इसका 4% हो गया। ठीक है, तो कितना होगा ये, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया आपका 50। ठीक है, ये 50 रुपीज हो गया 1 का यहाँ पर हो गया 102 है ना, 100 ले लिया मैंने, इसका 2 से डिवाइड किया था। ये डिफरेंट ऑफ टू इंटरेस्ट हो गया 2 रुपया, तो ये इसका आपका 4%। ठीक है ना, देखिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो P है I इंटू 100, T इंटू R ले लिया। उसके बाद हम लोग वो क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। पहले फटाफट इसमें 50, यानी I का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा, और 100 तो है ही, और T का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ईयर होगा, क्योंकि 1 साल का लेके हम लोग चल रहे हैं, तो 1 साल लेके चलेंगे। और उसका रेट का वैल्यू क्या है, 4%। ठीक है, अब इसको काटिए, देखिए तो इसका मेरे ख्याल से इससे 4 से कट जाएगा तो 25 होगा। 25 4 जा 100 होता है। और उसके बाद यहाँ प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 25 5 जा 125, और ये 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। ओके, क्लियर। थोड़ा सा डाउट नहीं होता है कभी कभी, लेकिन डाउट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो डाउट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो अगर डाउट होगा तो सम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपका रेट निकल गया। सबसे पहले यहाँ 1 साल का था, आपका 2 साल का कंपाउंड था, तो मैंने दोनों को कन्वर्ट किया एकदम इक्वालिटी में, इसलिए आपका डिफरेंस 2 आ गया। ठीक है, 100 माइनस कर लिया तो 2, और उसके बाद रेट का फॉर्मूला लगा के मैंने रेट निकाल दिया 4%। उसके बाद फिर P निकाला, T का वैल्यू लगा दिया कि I तो जो है 50 रुपीज था 1 साल का, तो 50 इंटू 100 और 1 इंटू 4% जो आपका ये निकला था वो
कर दिया तो 1250 रुपया प्रिंसिपल आपका हो गया। आई थिंक ये क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। ओके, आगे के सम को फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, राधे राधे।